students, myself Manish, welcome you all dears and viewers on this YouTube channel Satyam Shiksha Sadan. In this session, we are going to study about standard 8, a very important topic which name is a special type of quadrilateral, and in previous video we have already taught about parallelogram, square and rectangle. ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के कुछ और स्पेशल टाइप्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल का शेप तो कुछ भी हो सकता है, अगर वो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो, क्लोज्ड फिगर हो तो वो हो सकता है, लेकिन उसमें भी हम लोग उसके स्पेशल टाइप्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं रोम्बस के बारे में। किसके बारे में? रोम्बस के बारे में। रोम्बस जिसका हिंदी में हम लोग नाम क्या देते हैं? समचतुर्भुज। क्या नाम देते हैं? समचतुर्भुज। ठीक है, रोम्बस जो होता है इसकी क्या क्या खासियत होती है, पहले उसको हम लोग नोटिस कर लेते हैं। रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, याद कीजिए। और किस क्वाड्रिलेटरल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं? स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर के ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। यहाँ हम लोग इसके एंगल के बारे में कुछ भी श्योर नहीं बताएंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, and opposite angles are equal, opposite angles are equal, इसके opposite angles equal होते हैं। इसके opposite sides are parallel also, opposite sides are parallel, ठीक है। diagonals, अगला प्रॉपर्टी इसका, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट द, diagonal bisects the vertical angle also, या वर्टिकल एंगल ना लिखे सिर्फ एंगल लिखिए। डायगोनल जिस एंगल से जुड़ा हुआ रहेगा उसको बाइसेक्ट करेगा, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल also, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, बाई डायग्राम भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज ये एक रोम्बस हो, ये क्या हो? एक रोम्बस हो, तो रोम्बस का पहला क्राइटेरिया क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है कि इसके ऑल साइड्स होंगे इक्वल। सारे साइड्स को हमने क्या दिखा दिया? इक्वल दिखा दिया। ऑल साइड्स विल बी इक्वल, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन रोम्बस, RH में लिख रहा हूँ, आप इसको रोम्बस रीड कीजिएगा। इन रोम्बस ABCD रोम्बस में हमें क्या देखने को मिला? तो हमें देखने को मिला कि साइड AB इक्वल टू साइड BC इक्वल टू साइड CD इक्वल टू साइड AD। AB BC CD AD चारों साइड्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। साथ ही साथ AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। नेक्स्ट इसका क्राइटेरिया क्या होता है, अगला प्रॉपर्टी क्या होता है इसका? तो अगला प्रॉपर्टी ये होता है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स को हमने इक्वल दिखा दिया है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स को भी हमने इक्वल दिखा दिया। नेक्स्ट है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स को हमने पैरेलल दिखा दिया। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी क्या किया, उसको इंडिकेट कर दिया। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, क्या मीनिंग हुआ इसका? ये सपोज डायगोनल हो उसका, जो एक दूसरे को ओ पे काटते हो, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। साथ ही साथ इसके पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीनिंग क्या हुआ नेक्स्ट इसका? OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। साथ ही साथ एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल कौन सा? AOD,
ध्यान से, AOB, BOC, COD और AOD, ये सभी कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट किया इसको, और साथ ही साथ एक और कंक्लूजन क्या था, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑल्सो, मतलब ये भी एक कंक्लूजन निकल के सामने आएगा कि एंगल, ये भी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC एंड नेक्स्ट एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA सो ऑन। मैं यहाँ पे सो ऑन लिख रहा हूँ, है ना, मतलब मैं इस एंगल को नहीं दिखा रहा हूँ, आप दिखा सकते हैं कि एंगल CDB इक्वल टू एंगल ADB एंड एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD। ये क्या करेंगे? उस वर्टिकल एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे, दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे, यानी एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC एंड एंगल DCA, ये D है, एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA। उस एंगल को भी क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। फिर हम लोग जानते हैं इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला वो क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ? 1/2 इंटू, पहला डायगोनल को हमने D1 दिखाया, दूसरा डायगोनल को हमने D2 दिखाया, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ रोम्बस का। नेक्स्ट क्या है? एक रिलेशन होता है इसके साइड में और डायगोनल में, उसको भी जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। साइड ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू रूट अंडर D1/2 द होल स्क्वायर प्लस D2/2 द होल स्क्वायर। याद क्या रखना है? अगर आपसे पूछा जाए कि एक रोम्बस का साइड बताइए क्या होगा, अगर उसके दोनों डायगोनल दिए गए हो, तो आप क्या कीजिए? रूट अंडर D1/2 द होल स्क्वायर और D2/2 द होल स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपको क्या दिख जाएगा? उसका मतलब रोम्बस का आपको साइड मिल जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए। एक और स्पेशल टाइप ऑफ हम लोग क्वाड्रिलेटरल को स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम को हम लोग अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रेपेजियम के एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, है ना। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एटलीस्ट कम से कम वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, है ना, आर पैरेलल। A quadrilateral in which at least one pair of sides are parallel, then it is called trapezium। तो इसका नाम आप क्या दे सकते हैं? ट्रेपेजियम। जिस क्वाड्रिलेटरल है कम से कम एक जो उसके पेयर हो अपोजिट साइड्स के, वो अगर पैरेलल हो तो उसको आप क्या बोलिएगा? ट्रेपेजियम बोलिएगा। यानी अगर बात किया जाए इस फिगर के थ्रू, तो ये फिगर हो गया ABCD, इसमें क्या हो गए? ये साइड्स आपस में पैरेलल, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? इन ट्रेपेजियम ABCD ट्रेपेजियम में हम लोग क्या नोटिस करेंगे? तो AB पैरेलल टू CD, AB जो है वो क्या है? CD के पैरेलल है। ठीक है। नेक्स्ट इसका एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ में मैंने इसको पैरेलल लिखा है, इसको आप 11 नहीं रीड कीजिएगा, ये पैरेलल है। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यानी इस क्वाड्रिलेटरल की बात किया जाए तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD क्या होना चाहिए?
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, AB और CD हैं, तो AB प्लस CD इंटू हाइट। अब हाइट क्या होता है, दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब परपेंडिकुलर तो यहाँ कुछ है नहीं, सपोज यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दिया हो ये 90 डिग्री का और इसको हमने DM नाम दिया, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके अगर एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो गए तो आप उसको बोलिएगा ट्रेपेजियम। अगर मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ उसको, नोट इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, अगर इसके नॉन पैरेलल साइड इक्वल मिल जा रहे हैं, आर इक्वल, देन उस ट्रेपेजियम का नाम हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ISO मैंने लिख दिया, आइसोसेलेस रीड कीजिएगा, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। यानी अगर इसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बोला जाता है कि AD साइड और BC साइड है आपस में इक्वल, तो ये जो है वो तो ट्रेपेजियम है ही, लेकिन चूंकि इसके नॉन पैरेलल साइड्स जो हो गए आपस में इक्वल हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। तो यहाँ पे आपके इस क्लास के थ्रू, हालांकि आप 9th और 10th में जब जाइएगा तो आप इसके बारे में और डिटेल में स्टडी कीजिएगा, इसका और डिटेल थ्योरम आपको मिलेगा, लेकिन इस क्लास के लिए आपका स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी आपको पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम इन सब का स्टडी कराया है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आप पूछ सकते हैं, आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। और यकीन मानिए घर बैठे आपको बिल्कुल एक क्लासरूम जैसा माहौल दिया जाएगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कोई कन्फ्यूजन होता है तो जरूर बताइए मुझे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ हम लोग थ्योरम को प्रूव करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज में सीधे आएंगे, ठीक है। तब तक इसको आप लोग देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।